हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधीवाले जीएस क्लासेस। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट जैसे लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारे करंट अफेयर्स में टॉपिक्स रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। ये हम पॉइंट वाइज जो हमारी काउंटिंग है उससे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमने वीडियो डाला हुआ था उसमें हमने 14th नंबर पे ख़त्म किया था और आज हम 15 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो हिस्ट्री सब्जेक्ट की हमारी करंट सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट वाइज की। हिस्ट्री के हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसमें हम 15 नंबर पे क्या है चलिए उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो 15 पे हमारा आता है खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद। हमारा जो खेल रत्न अवार्ड है, खेल रत्न named after ध्यानचंद। खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद में कर दिया गया है। सो द राजीव गांधी खेल रत्न स्टैंड्स रीनेम्ड एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब ये क्या है अवार्ड, किस लिए इसको दिया जाता है और कब से स्टार्ट हुआ? सो इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। हमें इन सब की मिनिस्ट्रीज़ वगैरह देखनी है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट आएगा, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड हमारा 1991 में स्टार्ट हुआ था। 1991 में ये अवार्ड हमारा स्टार्ट हुआ था, 1992 में। और द रिसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड सिलेक्टेड बाय अ कमिटी, एक कमिटी के द्वारा इसको सेलेक्ट किया जाता है जिसको भी ये दिया जाता है। और एज़ पर 2022 जो इस अवार्ड का प्राइस होता है वो 25 लाख रुपीज़ होता है। और ये जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, अब हमने खेल रत्न अवार्ड के बारे में जान लिया है। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? सो 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थे, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये ग्रेट फील्ड हॉकी प्लेयर थे, ऑल टाइम के हॉकी प्लेयर थे आपके। इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल्स जीता हुआ है ओलंपिक में। और इनका जो बर्थडे है वो अगस्त 29 को आता है। ध्यानचंद जी के बारे अगर हम देखें तो ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है वो 29 अगस्त में आता है। और इसको 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे NSD नेशनल स्पोर्ट्स डे से भी प्रेजेंट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। सो 15th पॉइंट में आपका ये आएगा, खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद। खेल रत्न आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसको सबसे पहले दिया जाता था। हर प्लेयर को जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 25 लाख दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे और 3 बार उन्होंने जीता था। और हॉकी के प्लेयर थे, जो आपके ध्यानचंद जी थे वो हॉकी के प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद जी। इनका बर्थडे 29 अगस्त को आता है और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम पे भी मनाया जाता है। सो ये हमारा 15 था। अब नेक्स्ट अगर हम 16 टॉपिक पे आते हैं कि हमारा 16th में हम क्या टॉपिक है, तो 16th इज दुर्गा पूजा ऑन ICH। दुर्गा पूजा ऑन ICH। व्हाट इज ICH? दुर्गा पूजा ऑन ICH। So UNESCO's International Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. ICH is intangible cultural heritage of humanity। ये हमारे ICH का फुल फॉर्म है। सो यूनेस्कोज इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिसेंटली इंक्लूडेड दुर्गा पूजा इन कोलकाता
ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका जो दुर्गा पूजा होती है कोलकाता में, उसमें यूनेस्को जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कमेटी है, उन्होंने उसको बिल्कुल लिस्ट में निकाल दिया, आपके ICH की लिस्ट में यहाँ पे उसको कर दिया है। ये जो हमारी दुर्गा पूजा है, मतलब ICH की लिस्ट में उसको नॉमिनेट कर दिया है और वो आने भी लगी है इसमें इसी साल से 2021 से। ये जो हमारी दुर्गा पूजा है, ये आप अगर ध्यान दें तो त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश के रीजन्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है, आप जानते हो कि नवरात्रि टाइम पे ये होता है। दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है बंगाल में, आपके कोलकाता में बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरे के पूरे 10 दिन की पूजा होती है, जिसमें हिंदू गॉडेस मदर दुर्गा की पूजा की जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ ICH क्या है। दुर्गा पूजा के बारे में तो हमने देख लिया कि इसको लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, और ये कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होती है, कितने दिन के लिए होती है, और कौन सी मदर गॉडेस इसमें पूजी जाती हैं ना। यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ ICH जो है, आपकी ICH जो यूनेस्कोस लिस्ट है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल टुक इफेक्ट। Now, it was established with the aim of ensuring better protection of important intangible cultural heritage worldwide and the awareness of their significances. अब ये 2008 में तो हुआ था स्टैब्लिश, पर इसका एम क्या है? इसको स्टैब्लिश इसलिए किया गया था कि वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके कल्चरल हेरिटेज हैं, उनके इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्ट करना, लोगों को उसके लिए अवेयरनेस, सारा जितनी भी उनकी अवेयरनेस है वो पूरे जगह पे फैलाना। तो ये इनका मेन एम है, जो आपके जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं उनको जितने भी इम्पॉर्टेंट है उनको सेव करके रखना, उनको प्रोटेक्शन देना, और उसके बारे में वर्ल्ड वाइड आपका अवेयरनेस सबको फैलाना, जागरूकता फैलाना कि हाँ इस टाइप का कल्चर है, हेरिटेज है, आप इसको बचा के रखिए। नाउ इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ 2003 यूनेस्को कन्वेंशन एंड हैज़ 14 ICH एलिमेंट ऑन द लिस्ट ऑफ ओवरऑल द लिस्ट हैज़ 492 ICH एलिमेंट। अब इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है आपका यूनेस्को का, इंडिया जो है सिग्नेटरी पार्टनर है, और इंडिया ने 2003 में ही इसको स्टार्ट कर दिया था। इंडिया से टोटल 14 ICH एलिमेंट्स हैं। इंडिया से टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 14 ICH एलिमेंट्स हैं ओवरऑल, जिसमें अभी हमारा कोलकाता की दुर्गा पूजा भी ऐड हो गई है। और टोटल अगर हम देखें तो इसमें टोटल अगर आप देखें तो 492 ICH एलिमेंट्स हैं। आपका जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसमें टोटल 492 है, और इंडिया से 14 एलिमेंट्स है जो इसमें हैं। चलिए, तो इसको हमने आप अच्छे से क्लियरली समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट 17 की तरफ अगर बढ़ें, 17 टॉपिक जो हमारा है वो पंच प्यारे से रिलेटेड है। पंच प्यारे क्या है, किस लिए आए हैं न्यूज़ में, चलिए अब इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पंच प्यारे जो है, रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, ये जो टर्म पंच प्यारे है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में रहा था। ये आपके 10th सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह है, 10th सिख गुरु जो हैं, 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जो है, ये उनके बच्चे हैं। आप अगर देखें तो ये उनके बच्चे हैं। इनका जो नाम है वो है भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुखम सिंह एंड भाई साहिब सिंह। ये पांचों उनके बच्चे हैं। एंड गुरु गोविंद सिंह स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचपारे वाइल फाउंडिंग खालसा ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में ये पंच प्यारे जो खालसा आपका फाउंडिंग था बैसाखी के दिन, इसको स्टैब्लिश किया था। ही asked for 5 heads for sacrifice and 5 men responsible to his call, and the Guru baptized them and called them पंच प्यारे। They are not students, I am so sorry। वो अभी रिसेंटली इसका भी न्यूज़ आया था उनके बच्चों का, तो ये बच्चे नहीं हैं, ये पंच प्यारे उन्होंने बैसाखी के दिन खालसा का फाउंडिंग करते हुए एक निकाला था इंस्टीट्यूशन, उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो 5 मेंबर्स से जो सबसे पहले थे, ये उनके नाम हैं, जो भाई दया सिंह है, भाई दयाराम सिंह है, भाई हिम्मत सिंह है, भाई मुखाराम सिंह एंड भाई साहिब सिंह जो है, ये इनके जो इंस्टीट्यूशन में जो सबसे पहले उन्होंने
स्टार्ट किया था ये वो है। अब खालसा क्या है, खालसा के बारे में हम देखते हैं। खालसा क्या है आपका? खालसा इज़ अ ग्रुप इनटू विच कमिटेड सिख कैन बी इनिशिएटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू देयर फेथ। ओके, अब ये खालसा में आपका जो 5 चीज़ें, जो 5 इंग्रेडिएंट्स है ना, जिनको आप इसमें केश हो गया आपका, कंगा हो गया, करा हो गया, कच्चा हो गया, कृपाण हो गया, ये आपको कंपलसरी होता है मेन और वुमेन तीनों को रखने के लिए। ये जो 5 चीज़ें रखते हैं, 5 केस जो रखते हैं, 5 के जो खालसा के होते हैं, 5 के जो होते हैं खालसा के, उसमें आपका एक तो कंगा हो गया, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप केश लिख लीजिए, केश हो गया, केश से रिलेटेड आप कंगा हो गया, कंगा के बाद आपका कड़ा हो गया, कड़ा के साथ साथ कृपाण, और कृपाण के बाद आपका आ जाता है कच्छा। ये 5 चीज़ें जो हैं इसमें खालसा में इन्वॉल्व हैं, जो आपका कंपलसरी होता है जो भी इसको स्टार्ट करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं। सो ये हमारा 17th पॉइंट था जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फिर हम 18th पे आते हैं। 18th टॉपिक हमारा क्या है? 18 है आपका रिमेन्स ऑफ गुप्ता टेम्पल। रिमेन्स ऑफ गुप्ता टेम्पल। चलिए देखते हैं ये क्या है। सो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रिसेंटली डिस्कवर्ड, ये हमेशा अपना डिस्कवर्ड करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हो आपका सारी चीज़ें। अभी भी ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा जब से बना है 1981 से, तब से लेके आज तक इसकी डिस्कवरी चलती रहती है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी चलती थी और आज भी इंडियन जो डिपार्टमेंट है इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, ताकि हमारा जो हिस्ट्री है जो हमारी, वो हमें और अच्छे से पता चले। सो रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर्ड किया है एंशियंट टेम्पल, जो 5th सेंचुरी के टाइम पे, जो कि हमारा 5th सेंचुरी के टाइम पे आपका कहा जा रहा है कि उसके टाइम का है। अब 5th सेंचुरी के टाइम पे जो आपका विलेज है उत्तर प्रदेश के टाइम, उत्तर प्रदेश जो है आपकी ईटा डिस्ट्रिक्ट जो है, उत्तर प्रदेश की ईटा डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे इसके रिमेन्स मिले हैं। अब ये क्या है? ये आपका स्टेयर्स ऑफ टेम्पल है, शंखलिपि इंस्क्रिप्शन में। क्या है आपका? ये स्टेयर्स ऑफ टेम्पल है जो शंखलिपि इंस्क्रिप्शन में है, और ये आपका श्री महेंद्रदित्य ने डेसिफर्ड किया है। इसको डेसिफर्ड किसने किया है? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन क्या है इसका? शंखलिपि इंस्क्रिप्शन है। ये आपकी शंखलिपि इंस्क्रिप्शन है, और इसको डेसिफर्ड जो किया है, इसको डेसिफर्ड किया है आपके श्री महेंद्रदत्त ने। श्री महेंद्रादित्य ने इसको डेसिफर्ड किया है, और इसको टाइटल दिया हुआ है कुमार गुप्ता। श्री महेंद्रादित्य ने इसको डेसिफर्ड किया है, और इसका जो टाइटल दिया है, इसको इन्होंने टाइटल दिया है कुमार गुप्ता 1। कुमार गुप्ता 1 इसको टाइटल दिया गया है। सो ये एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द स्टेयर्स लेड टू द स्ट्रक्चरल टेम्पल। गुप्तास वर द फर्स्ट टू बिल्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट रॉक कट टेम्पल। ये जो डिसिफर्ड किया गया है हमारा टेम्पल, जो खोजा गया है, वो आपके स्टेयर्स स्ट्रक्चर जो होता है, स्टेयर स्ट्रक्चर जो होता है, उस टाइप से डिसिफर्ड किया गया है। और अगर हम हमारी हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो हमें पता है कि गुप्तास ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये वाले स्ट्रक्चर्स निकाले थे टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए, रॉक कट करके टेम्पल सारे बनाने के लिए एंशियंट के टाइम पे। इसलिए इसको उस टाइम का कहा जा रहा है, बिकॉज वो सेम टू सेम बिल्कुल उसी टाइप के हैं। सो द डिस्कवरी इज सिग्निफिकेंट सिंस ओनली 2 अदर स्ट्रक्चर टेम्पल्स फ्रॉम द गुप्ता एज हैव बीन फाउंड सो फार। जस्ट लाइक देवगढ़ में आपका दशावतार टेम्पल हो गया, और आपका कानपुर में आपका भीतरगांव टेम्पल हो गया, तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो हमने वो देख ली करंट अफेयर में, जो हमें इस बार दिखी करंट अफेयर है। बट अब हम देखते हैं कि शंखलिपि स्क्रिप्ट क्या होती है।
शंख लिपि स्क्रिप्ट आपकी क्या होती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो शंख लिपि स्क्रिप्ट को हम देखते हैं। करंट अफेयर की न्यूज़ तो हमने पढ़ ली है, इससे रिलेटेड जो हमारे जीएस का पर्सपेक्शन है, जीएस से रिलेटेड जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे पास नॉलेज है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो शंख लिपि जो है एक शेल स्क्रिप्ट होती है। शंख लिपि जो होती है वो शेल स्क्रिप्ट होती है। शेल होता है ना, जैसे हम ऐसा शेल आपका अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस टाइप से कुछ शेल होता है, इस पैटर्न में आपका वो बनता है, शंख लिपि स्क्रिप्ट होती है। स्पायरल कैरेक्टर्स होते हैं कि आपका जो ये स्पायरल होता है ना, स्पायरल कैरेक्टर होते हैं और इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो लिखा जाता है। इसमें आपकी स्क्रिप्ट जो होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मतलब लेफ्ट टू राइट, रिटन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। स्टूडेंट्स, यही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं कि खरोष्टी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो होती है वो किस टाइप से, किस पैटर्न पे लिखी जाती है, अगर आपको पता है तो उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा हो गया शंख लिपि और ब्राह्मी स्क्रिप्ट दोनों ही एक साथ सिग्नेटरी जो होते हैं, चलते हैं बिल्कुल, रेल की जो दो पटरियाँ इस साथ में चलती हैं, तो वैसे ही शंख लिपि और ब्राह्मी स्क्रिप्ट एक साथ चलता है। अगर शंख लिपि है, शेल स्क्रिप्ट है, उसके साथ अगर आपको पूछा जाता है कि इसके साथ कौन सा स्क्रिप्ट आता है, खरोष्टी आता है कि ब्राह्मी आता है, तो आप सीधे सीधे ब्राह्मी को उसके साथ आपके आंसर में लगा दीजिएगा। द स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1836। 1836 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डिसिफर्ड किया गया था उत्तराखंड में जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप बहुत ही जाने माने आर्कियोलॉजिकल आप बोल सकते हैं, जेम्स प्रिसेप ने इसको डिसिफर्ड किया था और यहीं पे आपका शंख लिपि का स्क्रिप्ट का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी हिस्ट्री से और जो भी आपका एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में हमारे पास 50+ टॉपिक हैं जो आपके करंट अफेयर और आपके जीएस के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यहीं पे वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।